जी जी पंडित जी आ चुके हैं जी। हमने सिर्फ 50 लोगों को ही इनवाइट किया है जी। आप किसी भी टाइम आ जाइए, सब रेडी है इधर जी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अरे वाह, आप लोग टाइम पे आ गए। हाँ बेटा, मारे को लगा हमारे लाडे सर ने मारे को 12 फोन खड़का दिए, कहीं मेरी याद में सूख के कांटा ना हो गया हो। अरे माँ, मैं आप ही को फोन करने वाला था। सच्ची? हाँ लेकिन वो एक काम कर जे बेटा, तू अठे रह जा सासू माँ के पास। राम जी की घोड़ी में थारी माँ थोड़ी। अरे देखो, गुस्से में ना टमाटर की तरह लाल हो जाती है। चला जा, एक सेल्फी लेते हैं अच्छी वाली। क्यों? अरे माँ, इतनी अच्छी दिख रही हो। सांची ले। तरुण, तू ठीक तो है ना? ये झूमर ऊपर से गिर गया, तुझे ध्यान तो रखना चाहिए ना। मम्मी जी, आप बोल सकती हैं? हाँ, बोल सकती है माँ। और ये बोली कभी गई नहीं थी माँ की, पर पिछले 20 सालों से माँ चुप थी क्योंकि उन्होंने तरुण के लिए एक मन्नत मांगी थी। तूने कहा था ना तरुण कि माँ कोई सुपर वुमन नहीं है। तेरी दुल्हन का जोड़ा आधे घंटे में सीने वाली सुपर वुमन भी है माँ, और तेरे लिए 20 साल अपने होठ सीने वाली सुपर माँ भी है माँ। बहुत छोटा था तरुण जब इसने गलती से कांच खा लिया था। उसकी हालत बहुत बिगड़ गई थी, उसकी आवाज चली ही गई थी। इलाज चलता रहा पर तरुण बोल नहीं पा रहा था। हर मंदिर पर माँ माथा टेक रही थी। तब माँ ने तरुण के लिए एक मन्नत मांगी कि अगर ईश्वर ने इसकी बोली लौटा दी तो माँ तब तक नहीं बोलेंगी जब तक तरुण के माथे पे सहरा ना सज जाए, उसे संभालने के लिए उसकी संगिनी ना आ जाए। बहुत कुछ सहा माँ ने, ऊंच नीच हुई, पर माँ चुप रही। यहाँ तक कि पापा के जाने पर भी माँ ने मुंह तक नहीं खोला। बचपन की जो यादें बाकी हैं मेरी, उसमें सबसे प्यारी याद थी माँ के गाए गीत, जो उस मन्नत के बाद कभी नहीं सुने मैंने। माँ को गाना गाने का इतना शौक था और घंटों बात करने का। दादी से डांट पड़ती लेकिन बोलती जाती थी, पर उस मन्नत के बाद जैसे सब खामोश हो गया। खैर,
आज माँ की मन्नत का आखिरी दिन था। तरुण के लिए लिखी एक कविता से माँ इस चुप्पी को तोड़ने ही वाली थी। कितनी अजीब बात है ना तरुण, बचपन में भी तुझे बचाने के लिए चुप हुई थी और आज भी तुझे बचाने के लिए बोल पड़ी। वाह, बहुत सुना है कि माएं अपने बच्चों के लिए ये कर जाती हैं, वो कर जाती हैं, पर ऐसा सुनना तो दूर, ये तो सोच भी नहीं सकते। 20 सालों के लिए अपनी आवाज पे ताला मार लेना। ड्रामा खत्म या शुरू करने वाली है? Just stop it now. तरुण, क्या कह रहा है तू? ये ड्रामा? तू माँ के इतने बड़े त्याग को ड्रामा कह रहा है? इसकी इस बेवकूफी को त्याग का नाम देके माँ को जस्टिफाई मत कर तू। तरुण, तुझे क्या लगता है तेरी मन्नतों की वजह से मेरी आवाज वापस आई थी? ये डॉक्टर्स की जरूरत ही क्या है? ये दवाइयां, ऑपरेशन, ये सब बंद हो जाने चाहिए। तरुण, बात विश्वास की है। एक माँ अपने बेटे के लिए जो त्याग करती है ना, वो एक माँ का त्याग क्या त्याग किया है तूने? सिर्फ 20 सालों से ये चुप रहने का ड्रामा किया है तूने। और तुझे पता भी है तेरी इस दकियानुसी सोच की वजह से उम्र भर मुझे अपने दोस्तों के सामने क्या शर्मिंदगी महसूस हुई है। बचपन में किसी दोस्त से मिलवा नहीं पाता था मैं तुझे, पता ही क्यों? लगता था बोल तो पाएगी नहीं, मजाक बनेगा। और इसी शर्मिंदगी की वजह से घर छोड़कर हॉस्टल गया था मैं। और आज मेरी शादी के दिन पता चलता है कि तू तो बोल सकती है। अचानक से ड्रामा खत्म, चुप्पी तोड़ दी तूने। वाह माँ, तू तो बन गई त्याग और बलिदान की मूर्ति। पर तूने सोचा है कि इस ड्रामे की वजह से मुझे क्या क्या भुगतना पड़ा है? भुगतना पड़ा? क्या भुगतना पड़ा तरुण? क्या कमी रखी माँ ने हमारी लाइफ में? बोल नहीं सकती थी तो लिख कर पढ़ाया हमें। हमारी गलतियों पर इसकी एक आंख के इशारे ने हमें सही किया और उन्हीं आंखों ने हमारी जीत पर हमें शाबाशी दी। और तूने सहा 20 साल मुंह में जुबान होते हुए भी चुप रहना, ना किसी से दर्द बांट पाना, ना खुशी। तुझे अंदाजा है कि माँ ने क्या सहा होगा? और उल्टा तो इसे ही सुना रहा है। क्या चाहता है तू? तो क्या करूं मैं? मेरी शादी के दिन को बस तरुण, छोड़ो इस बात को। यही शादी है ना हमारी। मम्मी जी, आई एम सॉरी। तरुण की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं समझाऊंगी उसे। आप प्लीज तैयार हो जाइए ना, विधि शुरू करते हैं। इनकी बेवकूफी को त्याग का नाम देकर तुझे क्या लगता है कि इस गलती को जस्टिफाई तेरी मन्नतों की वजह से मेरी आवाज वापस आई? सिर्फ 20 सालों से आज चुप रहने का ड्रामा किया। मेरी शादी के दिन पता चलता है तो बोल सकती है। अचानक से ड्रामा खत्म, अचानक से ड्रामा खत्म, चुप्पी तोड़ दिया आपने। मैंने तो सोचा था कि आज माँ की लाइफ का सबसे खुशी का दिन होगा। माँ को पापा से कभी प्यार और सम्मान नहीं मिला और आज तरुण ने ऐसे, पता नहीं कब माँ की खुशी आएगी।
तक तक थकते नैनों ने रतिया ही देखी है सारी। अब सजेगा सहरा मेरी जिंदगी के माथे। अब क्या आएगी मेरी सुबह की बारी। लड़ लड़ एकली थकी थी सांसें मेरी, अब ना बस दीवारें बतियाएंगी। बोलूंगी मैं और समझेगा कोई, खुशियां मेरी साथी बन मेरे घर आएंगी। अब है सिर्फ जीत मेरी, बहुत ली मैं हारी। अब क्या आएगी मेरी सुबह की बारी। अब तो मेरे होंठ भी बोलेंगे और बरसों की रुकी कहानी सुनाएंगे। होगा खत्म मेरा भी इंतजार, अब नैन सिर्फ खुशियां बहाएंगे। ऐ मेरी आती जिंदगी मैं तुझ पे वारी। अब के आएगी मेरी सुबह की बारी। किसका है ये तुमको इंतजार? केटी है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।